जय श्री राधा कृष्ण। मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। बड़ा सुकून मिलता है कान्हा तुम्हारी तस्वीर देखकर, बड़ा सुकून मिलता है कान्हा तुम्हारी तस्वीर देखकर। भले ही तुम मुझसे मिलने ना आए, लेकिन ऐसा लगता है तुम मेरे पास ही हो मेरे मनमीत बनकर। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। देखो, दुनियादारी निभाने में, कलयुग के रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी कोई ना कोई नाराज रहता ही है। एक हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जिन्हें अगर पल भर का भी समय दिया जाए तो वो उसी से इतने खुश हो जाते हैं कि हमें भव सागर से पार लगा देते। इसलिए छोड़कर सारी चिंता, हरि चिंतन की आदत डाल लो। चिंता की आदत से मेरे श्री हरि आपको छुड़ा ही लेंगे। उनको हीरे मिल गए जिनको हीरे की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिन्हें मेरे सांवरे की चाहत थी। अब आपको मैं एक ऐसी सत्य घटना बताती हूँ जो अंदर से आपको झंझोर देगी और बड़ा प्रेम, अपने ठाकुर जी पे बड़ा प्रेम आएगा। ये घटना श्री राघव जी के जीवन की है। राघव जी इस समय 45 वर्ष के हैं और ये घटना उनके जीवन में तब हुई जब वो मात्र 16 साल के नवयुवक थे। राघव जी जयपुर के निवासी हैं। राघव जी किसी दुकान पर उस समय कार्य करते थे। इतनी छोटी उम्र में, मजबूरी में ही उन्हें छोटी अवस्था में कार्य करना पड़ा। उनकी जिस दुकान पे वो काम करते थे उसका सामान दिल्ली से आता था। तो एक बार क्या हुआ कि उनके सेठ ने कहा कि राघव, तुम मैनेजर के साथ दिल्ली निकल जाओ और वहां से थोड़ा बहुत जो सामान खरीद के लेकर आना है वो तुम दोनों मिलकर ले आओ। अब राघव क्या कहता, जब सेठ ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। तो राघव ने हामी भर दी, क्योंकि मना तो वो कर नहीं सकता था और इससे पहले वो कभी जयपुर से बाहर भी नहीं गया था, इसलिए काफी डरा हुआ भी था। घर में वो और सिर्फ उसकी माताजी थे। पिताजी का देहांत काफी समय पहले हो चुका था। राघव जी की माता श्री कृष्ण की सच्ची भक्त है। वो हमेशा अपने कृष्ण पर ही आश्रित रहती हैं। बचपन से राघव जी ने भी घर में भक्ति देखी और इसी भक्ति का भाव उनके मन में बचपन से ही था। वो कृष्ण को अपना गुरु मानती हैं। राघव जी अपनी माता जी के पास गए और उन्हें बताया कि भाई सेठ जी ने उन्हें कहा है कि मैनेजर के साथ दिल्ली जाना है। माता जी को मन में बड़ी चिंता होने लगी। 16 साल का बालक ऐसे पहली बार दिल्ली कैसे जाएगा। लोग कहते हैं कि दिल्ली में तो भाई कुछ का कुछ ही हो जाता है, लोग कहाँ के कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। कई लोग कहते हैं कि पहली बार जाने पर तो वो शहर बड़ा अजीब सा ही लगता है। अब इस तरह की कितनी ही बातें उनकी माता जी ने सुन रखी थी। तो ऐसा होता है कि मम्मियों का दिल जल्दी डर भी जाता है। तो ऐसे उनकी माता जी के साथ भी हुआ। राघव जी ने अपनी माता जी से कहा कि माँ, अब पैसों के कारण ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब माँ भी बेचारी क्या करती, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे कान्हा तुम्हारी रक्षा करेंगे। राघव जी माँ से आज्ञा लेके दूसरे दिन सुबह सुबह ही दुकान पहुंच गया। वहां से राघव जी के मैनेजर के साथ दिल्ली की बस में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो दोनों 1 बजे तक दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली आकर उन्होंने अपनी खरीदारी, जो सामान उन्हें लेना था वो चालू किया। उन्हें जो भी सामान लेना था वो वहां से लेते चले गए, इकट्ठा करते चले गए। उन लोगों ने दिन का खाना भी नहीं खाया, सारा समय काम में ही निकल दिया, सारा सामान इकट्ठा किया। अब रात होने वाली थी, उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया। राघव जी ने अपने मैनेजर से कहा कि हम कितने बजे वापस चलेंगे। तो मैनेजर ने कहा अभी थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा और सामान लेना है। हम यहाँ से सामान लेंगे फिर निकल जाएंगे, और जयपुर के लिए हमें बहुत सारे बसेस वगैरह मिल जाएंगे, इसलिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, हम आराम से जयपुर पहुंच जाएंगे। अब राघव जी ने उनकी बात मान ली। वो दोनों सामान इकट्ठा करते गए। रात के 8 बज गए। वो लोग जयपुर निकलने को तैयार हुए, सारा सामान इकट्ठा करके। दोनों सारा सामान लेकर ISBT बस अड्डे पर पहुंच गए। वहां से जयपुर के लिए बसें जाती थी। उन्होंने टिकट बुक की और बस में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही मैनेजर को उनके एक परिचित मित्र मिल गए जो उसी बस से जयपुर जा रहे थे। अब वो जो मैनेजर था, उनके मित्र थे, दोनों आपस में बात करने लगे। तभी उनके मित्र ने कहा कि एक काम करते हैं, अभी बस चलने में समय है तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं, रास्ते में तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अच्छा होगा हम यहीं से खरीद लेते हैं। तो मैनेजर ने राघव से कहा कि वो अभी आते हैं, और ये कहकर वो अपने मित्र के साथ बातें करते हुए बस से नीचे उतर गए। अब मैनेजर के जाने के थोड़ी देर बाद ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। राघव तो एकदम डर गए और जोर से बोले रुको रुको, अभी रुको, मेरे साथी आने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं।
तो बस ड्राइवर ने उन्हें घूर कर देख कर कहा कि नहीं, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा देर तक बस नहीं रोक सकता क्योंकि बस का टाइम पक्का होता है। अब राघव जी उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करने लगे, पर ड्राइवर ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा है, तो मैं सिर्फ 10 मिनट तक वेट करूँगा और उसके बाद मैं बस चला दूंगा। तो राघव जी ने ड्राइवर से कहा कि एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके अपने साथी को ढूंढ के लेकर आता हूँ। तो ड्राइवर ने बस थोड़ा सा, क्योंकि जो उनका स्टॉप था उसे थोड़ा सा आगे ले जाके खड़ी कर दी और कहा ठीक है, जल्दी से जाओ और उनको ढूंढ के ले आओ। राघव जी मैनेजर को ढूंढने के लिए नीचे उतर गए, पर पूरे बस अड्डे पर वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी, पता नहीं कहाँ ये चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब राघव वापस लौट कर आए तो देखा बस भी नहीं है, बस भी जा चुकी थी। अब तो भाई राघव जी एकदम डर गए और बिल्कुल रोने लगे, क्योंकि देखो अनजान शहर, पैसे उनके पास थे नहीं, वो करें तो क्या करें, कहाँ जाए। उस समय मोबाइल फोन की सुविधा भी नहीं होती, किसी को कैसे संपर्क करें। राघव जी वापस बस अड्डा की तरफ मुड़े और मैनेजर को ढूंढने लगे, क्योंकि अब वो ही राघव की आखिरी उम्मीद थी। राघव जी को ना तो बस मिल रही थी, ना ही उनके साथी मिल रहे थे, और वो बुरी तरह रो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। सोच सोच कर डर भी लग रहा था, पहली बार दिल्ली आना हुआ है और ऐसी घटना घट गई। अगर उनकी माँ को उनकी इस हालत के बारे में पता चला तो वो बहुत डर जाएगी, क्योंकि देखो पिताजी के जाने के बाद अब राघव भी अकेली अपनी माँ का सहारा थे। मन में बहुत चिंता हो रही थी, और जब हमारा मन बेचैन परेशान होता है ना, तो तरह तरह के ख्याल हमारे मन में आ भी जाते हैं। मतलब ऐसे ख्याल आते हैं कि अभी के अभी बिल्कुल बम ही फटने वाला है। इस तरह हमारा दिमाग की सोच है ना, कई मीलों तक चलती है, वो हमें कुछ का कुछ सुझवा देता है, और इसीलिए कहते हैं चिंता सबसे बुरी होती है। अब एक बार राघव जी ने सोचा कि घर पर फोन करा जाए, पर आसपास कोई, क्योंकि मोबाइल थे नहीं, कोई पीसीओ वीसीओ उनको नजर नहीं आ रहा था, वो करे तो क्या करे। वो रोते जा रहे हैं। तभी उनके पास एक कोई 60-70 साल के व्यक्ति आए, पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो और कहाँ रहते हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। अब राघव जी उन्हें देख रहे हैं, भाई ये तो अंकल से हैं। अब इतने डरे हुए थे, रोते रोते सब बात उनको बता दी और बोला कि मेरा नाम राघव है, मैं जयपुर में रहता हूँ और कंपनी के काम से मैनेजर के साथ यहाँ दिल्ली आया था, पर पता नहीं अब मेरे मैनेजर कहाँ चले गए, मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। राघव जी बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। गले में कृष्ण का चिन्ह, मोर पंख का एक लॉकेट था जो बड़ा ही चमक रहा था। राघव जी को ऐसे रोते देखकर वो सज्जन बोले, ठीक है, चुप हो जाओ, चिंता मत करो, मैं खुद भी जयपुर ही जा रहा हूँ और तुम्हें जयपुर छोड़ दूंगा। अब राघव जी ने जब उनकी बात सुनी तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कैसे कोई एकदम आदमी उनके पास आया और बोल रहा है कि मैं भी जयपुर ही जा रहा हूँ। अब एक अपरिचित व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और इस तरह ऑफर कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना। देखो कलयुग में ना किसी के ऊपर विश्वास करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। अब राघव जी को वो व्यक्ति अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, और वो करे क्या, बड़ी ही मुश्किल। लेकिन राघव के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है ना। वो रात को अकेले बस स्टॉप पे रुक नहीं सकते थे, कहीं और जाने के लिए पैसे नहीं थे, फोन करे भी तो किसको करे। तो इसीलिए राघव ने उन सज्जन की बात पर विश्वास कर लिया। अब उन सज्जन ने उन्हें राघव को बोला कि ठीक है तुम यहाँ बेंच पे बैठो, मैं आता हूँ, और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो सज्जन आए और उन्होंने राघव जी के हाथ में एक टिकट रख दी और कहा कि जब भी बस आएगी हम उसी में चढ़ जाएंगे। राघव ने सोचा पता नहीं कौन है ये, मुझे क्यों जयपुर लेके चल रही हैं। राघव जी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बस वो उस सज्जन के साथ उस बस में बैठ गए। वो सज्जन बहुत ही अच्छे थे, वो बिल्कुल राघव के पास ही बैठे और राघव से बार बार कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो सज्जन राघव जी को इस प्रकार बार बार भरोसा दे रहे थे, और धीरे धीरे अब राघव को भी अपना मन हल्का लग रहा था। राघव जी बस में बैठे बैठे अपने कृष्ण कन्हैया को याद कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रात को 9:30 बजे बस चली थी और उस बस को जयपुर पहुंचने का समय रात के 3 बजे का था। बस चलती जा रही थी, तभी बीच में एक मिडवे आया जहां पे रुका जाता है। मिडवे पे बस को रोका गया। राघव जी के पास तो कुछ था ही नहीं, पैसे वैसे तो थे नहीं कि सिर्फ वो चाय भी पी सकते। मुश्किल से 5-10 रुपए उनकी जेब में थे, क्योंकि राघव जी अपने साथ कुछ पैसे ही नहीं लाए, क्योंकि खर्चा तो मैनेजर को ही करना था, ठीक है। और वैसे भी उनके घर में पैसे तो थे नहीं कि वो आराम से मस्ती के लिए ले आते। राघव चुपचाप ही बस में बैठे रहे, नीचे नहीं उतरे।
अब वो सज्जन नीचे गए और कुछ देर में वापस राघव के पास आए और राघव के हाथ में एक दोना देते हुए कहा, बेटा ये खा लो। उस दोने में पूरी और सब्जी थी। वो सज्जन बोले, तुम्हें पसंद है ना, लो खा लो। अब उनकी बात सुनकर राघव को थोड़ी हैरानी हुई और सोचने लगा कि इन्हें कैसे पता कि मुझे पूरी सब्जी पसंद है। फिर भी राघव ने कोई सवाल नहीं पूछा और पता नहीं उसमें ऐसी क्या शख्सियत थी कि जब वो राघव के सामने आते थे ना, राघव के सारे शब्द ही बंद हो जाते थे। राघव कुछ कह नहीं पा रहा था, पूछ नहीं पा रहा था, उसको बस पता ही नहीं चल रहा था। बहुत देर बस चलती रही। रात 3 साढ़े 3 बजे बस जयपुर बस अड्डा पहुंची। राघव जी नीचे उतरे, वो सज्जन भी उनके साथ नीचे उतरे और वो राघव जी से पूछने लगे कि तुम कहाँ रहते हो। तो राघव ने जो भी अपना जयपुर का पता था वो बता दिया। तब वो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। तो राघव ने कहा, नहीं ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तब उन सज्जन ने कहा कि नहीं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं साथ चलता हूँ, घर छोड़ के मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह के राघव जी और वो सज्जन ने चलना शुरू कर दिया। राघव जी के तो होठ जैसे सिल गए हो, वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ पूछ नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। जब भी राघव सर उठाकर उन सज्जन को देखते तो बस देखते ही रह जाते। इतनी उम्र में, उम्र उनकी 60-70 के करीब होगी, पर इतनी उम्र में भी उनका ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसा तेज था, वो बहुत ही सुंदर थे। सर के बाल पूरे सफेद थे, चमक रहे थे और बट फिर भी उनके चेहरे पे इतने खिल रहे थे ना, बहुत ज्यादा। चुपचाप चलते चलते दोनों राघव के घर के पास पहुंच गए। राघव ने बताया कि वो मेरा घर है और राघव जी ने वहां गए, घर के पास दरवाजा खटखटाया। माँ ने आके दरवाजा खोला तो राघव बोले, माँ देखो इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर छोड़ा। माँ ने बोला, किसने? तो राघव ने एकदम पीछे देखा, अरे वहां तो कोई भी नहीं था। राघव बड़े हैरान हो गए, इधर उधर देखने लगे। कोई गली से बाहर निकलेगा तो भी गली से बाहर जाता तो दिखेगा ही ना, अचानक कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? राघव जी की माँ उन्हें पूछ रही थी कि कौन है, क्या हुआ, किसको देख रहे हो? और राघव जी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, राघव क्यों रो रहा है। माता जी उन्हें अंदर ले गई। घर में अंदर आकर राघव ने रोते रोते माँ से कहा, माँ आज तो मैं गुम ही हो जाता, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक अनजान शख्स ने मुझे बचा लिया। वो कहाँ से आए मुझे नहीं पता। और पूरी कहानी उन्हें बता दी कि ऐसे उन्हें घर पहुंचाया। राघव जी सारी बात सुनकर उनकी माता जी भी रोने लगी और दौड़कर मंदिर में गई और बोली, मेरे श्याम सुंदर के अलावा वो कौन ही हो सकते हैं। आज श्याम सुंदर ने मेरी भक्ति की लाज रखी, जो कुछ अनहोनी हो जाती तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। फिर उनकी माता जी ने राघव जी को बोला कि आज शाम से ही मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा था और मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। पहली बार तुम दिल्ली गए हो, अनजान लोग, अनजान शहर, साथ में कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने भगवान के पास तुम्हारे नाम का एक दिया जगाया था और ये प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा अच्छे से वापस आ जाए। माँ बेटा बहुत देर तक इसी तरह बातें करते रहे, कान्हा को याद करके रोते रहे और फिर दोनों सो गए। सुबह के 6 बजे मैनेजर था, वो उनके घर आया और दरवाजा खटखटाने लगा। तो राघव की माताजी ने उठ के दरवाजा खोला तो मैनेजर ने माताजी को प्रणाम करके बोला, माताजी मुझे क्षमा कर देना, कल रात को आपका बेटा पता नहीं मुझसे कहाँ खो गया। मैंने उसे कहा था बस में बैठने के लिए और कहा था कि हम आते हैं, लेकिन जब हम बस में वापस पहुंचे बस स्टार्ट हो चुकी थी। हमने बस ड्राइवर को बहुत कहा कि रुको, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं, और उस समय बस ड्राइवर तो एकदम चीखने चिल्लाने लगा, कह रहा पहले तुम गए थे, वो खोजने गया था, अब तुम उसे खोजने जा रहे हो, तुमने मेरा आधा घंटा वैसे ही खराब कर दिया है। और ये कह के उसने बस स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत कोशिश की और काफ़ी देर तक वो रुका भी रहा। हम उसके बाद दूसरी बस से यहाँ पहुँचे हैं। जैसे ही मैं बस अड्डे पे उतरा, वहाँ से सीधा आपके पास आ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करो। मैनेजर बहुत दुखी था, रो रहा था और बोल रहा था, माताजी मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की। तब राघव जी की माताजी ने कहा, चिंता मत करो, मेरा बेटा सुरक्षित अपने घर वापस आ गया है। तो मैनेजर एकदम हैरान हो गया और बोला, वापस आ गया, कैसे आया? तो माता जी ने उन्हें घर के अंदर ले गई। तब तक राघव भी उठकर बाहर आ गया। मैनेजर ने राघव से सब बात पूछी और राघव ने सब बात सुनकर वो बड़े ही हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अनजान व्यक्ति तुम्हें यहाँ कैसे छोड़ जा सकता है?
तब राघव जी की माता जी ने कहा कि वो अनजान नहीं, उसके श्याम प्यारे थे जो सज्जन का रूप बनाकर उनके बेटे को सुरक्षित उनके घर लेकर आए। माता जी की बात सुनकर मैनेजर भी भावुक होकर कहने लगे, धन्य हो तुम, तुम्हें ऐसी माता मिली। माता जी के संस्कारवश आज तुम सुरक्षित अपने घर पहुंच सके हो। तब राघव ने मैनेजर को बताया कि जब मैं घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, वो सज्जन ही नहीं थे। मुझे उसी से यकीन है कि दिल्ली से जयपुर लेकर आने वाले उनके श्याम सुंदरी थे जो सुरक्षित उन्हें घर तक पहुंचा के गए। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो दिन है और आज का दिन है। राघव जी अभी भी हर महीने नियम से बांके बिहारी जी जरूर जाते हैं, वृंदावन जरूर जाते हैं और कान्हा उनके नस नस में बसते हैं। आज भी वो जब उस रात को याद करते हैं, दिल्ली की उस रात को, तो कांप जाते हैं। और मेरे ठाकुर जी की कृपा देखो कि उनके पास बैठे हुए थे। और ये कितनी बड़ी बात है कि ठाकुर जी स्वयं आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, है ना। अंत में मेरी एक बात सुनो, देखो भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी भी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है। इसलिए हर समय प्रेम, मन और भाव से अपने परमात्मा को याद करते रहो। और अगर इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने ठाकुर जी का प्रभाव सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।